वर्तमान संस्करण के लिए प्रस्तावना। जब सोचे और दौलतमंद बने पहली बार 1937 में प्रकाशित हुई तो इसे उस वक्त की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये किताब भी उन पुरुषों और महिलाओं की एक जरूरी किताब बन गई जिन्हें जीवन और अपने करियर में सफलता चाहिए। 15 मिलियन से अधिक किताबों की बिक्री हो चुकी है। ये पुस्तक लाखों लोगों को गरीबी, हताशा, निराशा से निकलकर समृद्धि की ओर जाने के रास्ता दिखाने वाली रोशनी साबित हुई। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि ये नेपोलियन हिल कौन है और इनकी फिलॉसफी का स्रोत क्या है। मैं बताता हूँ। नेपोलियन हिल का जन्म वर्जीनिया के एक बिहार गांव एक गरीब परिवार में सन 1883 में हुआ था। वह 12 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे और उनके रिश्तेदारी ने उनकी देखरेख की। गरीबी की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई। फिर भी गरीबी से निकलकर वे अपने समय के सबसे बड़े व्यवहारिक विद्वानों में से एक थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखन करियर की शुरुआत कस्बे के समाचार पत्र में स्ट्रिंगर के रूप में की। स्ट्रिंगर एक रिपोर्टर जो पैसे के हिसाब से अपने आसपास की खबरों को समाचार पत्र पर में लिखता है। गरीबी से निकलने के उनके संघर्ष के बाद उन्हें इस बात को जानने की जिद पड़ गई कि लोग संपत्ति कमाने और अपनी जिंदगी में खुशियां पाने से दूर क्यों रह जाते हैं। अपनी जिंदगी को सही गति से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून और पत्रकारिता दोनों को पढ़ाई की। रिपोर्टर के रूप में उनके करियर ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने में मदद की। उन्हें उम्दा ब्रेक तब मिला जब उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलतम कहानी लिखने का मौका मिला। उन्होंने उन सफलतम व्यक्तियों में से एक साक्षात्कार विश्वास प्रसिद्ध स्टील मैग्नेट मिस्टर कार्नेगी को लिया। कार्नेगी इस पत्रकार द्वारा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पत्रकार को इतना कमीशन का ऑफर कर दिया जिससे उनकी जिंदगी के 25 वर्ष कट सकते थे। ये प्रोजेक्ट था उन्हें दुनिया के 500 सफलतम लोगों के साक्षात्कार लेने थे जिससे ये पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई सफलता का सूत्र निकल कर आए जिसे एक आम इंसान भी उपयोग कर सके और सफल हो सके। उन व्यक्तियों में उस वक्त के सबसे सफलतम और रईस लोग शामिल थे। उनमें थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड, चार्ल्स एम स्वाब, थियोडोर रोसवेल्ट, विलियम रिंगली जूनियर, जॉन वनमेकर, विलियम जेनिंग्स ब्राउन, जॉर्ज ईस्टमैन, वुड्रो विल्सन, विलियम एच टाफ्ट, जॉन डी रॉकफेलर, एफ डब्ल्यू वुलवर्थ और भी कई ऐसे लोग जो आज इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। इस दौरान एंड्रू कार्नेगी हिल के मेंटर बन गए। उन्हें उस सफलता के फॉर्मूला को ढूंढने में मदद करने लगे। सोचे और दौलतमंद बनने की सफलता ने उन्हें एक व्यावसायिक नेता, लेक्चरर और एक लेखक के तौर पर स्थापित कर दिया और हिल को करोड़पति बना दिया। नेपोलियन हिल की मृत्यु एक बेहतरीन, सफल और लंबे करियर के बाद सन 1970 में हुई थी। उनके लेखन ने 70 वर्षों तक लाखों लोगों का एक मार्गदर्शन का काम किया। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य कतई नहीं बदलेगा। यह नेपोलियन हिल की पुस्तक है न कि मेरी। मैंने आज के दौर के हिसाब से उन कहानियों को डिलीट कर दिया है जो 1930 के काल में महत्वपूर्ण थी और उन पुरुषों और महिलाओं की कहानियों को उदाहरण के तौर पे जोड़ दिया है जो 21वीं सदी के हिसाब से उपयोगी है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल उन नियमों का पालन करके सफलता की ऊंचाई छुई है। नेपोलियन हिल के सफलतम कहानियों के साथ आप उन व्यक्तियों से भी मिलेंगे जिन्होंने आज के समय के उच्चतम उपलब्धियां हासिल की है, जैसे बिल गेट्स, मेरी के ऐश, अर्नाल्ड, रे क्रोच, माइकल जॉर्डन और अन्य।
नेपोलियन हिल के द्वारा सिद्ध किए गए दौलतमंद बनने के नियम भी आज के पाठकों के लिए भी उतने ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। जो इन नियमों को समझ जाएंगे और इस फिलॉसफी को अमल में लाएंगे, वे लोग सफलता और खुशियों को अधिक आकर्षित करेंगे, बजाय उन लोगों के जो लोग इन नियमों को स्वीकार करने से मना कर देंगे। नेपोलियन के नियमों को पालन करने के लिए तैयार रहे। ये नियम आपकी जिंदगी की सोच में बहुत बदलाव ले आएंगे। इनसे आपको जिंदगी को मस्ती और खुशियों के साथ जीने में मदद मिलेगी तथा आप उन दौलतमंद लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए बढ़ निकलेंगे। डॉक्टर आर्थर आर पील, 2004।